5 मिनट के अंदर बार्गेन करते करते उसने 50% उसका कम कर दिया। ऐसी आत्मा क्वालिटी क्या दे रही होगी मुझे चीज की, ये हर एक को समझ में आता है धीरे धीरे। तो वो फेज थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे आप उसी के पास जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये फील करते हैं कि ये मेरा संस्कार इस गुरु ने चेंज किया, तो भी आप अपने आप को कमजोर बना देते हैं। और अगर वो जो महात्मा है वो अगर फील करते हैं कि मैंने इसको चेंज कर दिया, तो वो भी एक इल्यूजन में रह रहे हैं। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। मेरी कितनी पावर है और कितनी नहीं है। जब अपना एक संस्कार चेंज करने में इतनी जर्नी, अटेंशन, एफर्ट जाता है, तो हमारे बोलने से दूसरे का संस्कार चेंज हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? हमारी कितनी पावर है, औरों की कितनी पावर है। 1, जब हम कहते हैं कि ब्लेम मोड में जब हम जाते हैं, विक्टिम मोड में जाते हैं, सेइंग आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ, मैं ऐसा हूं बिकॉज ऑफ, एंड देन हमारे पास एक लिस्ट ऑफ सिचुएशंस है या एक लिस्ट ऑफ लोग है। बहाने ना, ब्लेम गेम में गए ना, विक्टिम, आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ। तो एक वो अंडरस्टैंडिंग। दूसरी वो अंडरस्टैंडिंग जब हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। ये लाइन हमें दोनों चीजें समझा रही है। वी ईच डिसाइड हु वी आर, नो वन कैन टेक मी ऑन दिस साइड और दैट साइड। ये वाला तो मैं एंगल सोचा ही नहीं था। ये भी तो समझ में आ गया ना इस लाइन से। हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हम हैं, नहीं कर तो अब सकते, नया एंगल आ गया। बिकॉज वी ईच डिसाइड हु वी आर। वो तो मैं अपने लिए सोच रहा था। दोनों तरफ से समझ में आ जाएगा ना। अरे ये तो बहुत अच्छा लिखा। दोनों तरफ से समझ में आ जाती है अब ये बात। हम जो लोगों को बदलना चाहते हैं, व्हाट अबाउट दैट? विच मीन्स इस लाइन से हमें ये क्लैरिटी से समझ में आता है कि हमारे ऊपर लोगों का कितना असर पड़ सकता है और हमारा लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है, उसकी कितनी लिमिट है। हम ये समझते हैं, सी हाउ पावरलेस वी हैव बिकम एक्चुअली, व्हिच इज एक्सट्रीमली पावरलेस। हम जो हैं उसका ब्लेम हम लोगों पे डाल देते हैं, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि लोग हमें बना नहीं सकते वैसा। हम अपनी विक्टिम फीलिंग में रह के लोगों पर ब्लेम डाल देते हैं। एंड दूसरा, जहां तक लोगों को बदलने की बात आती है, तो हम पूरी तरह से उनको बदलने की कोशिश करते हैं। चाहे पेरेंट बच्चे को हम जैसा चाहे हम उसको बनाएं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, हमने उनको नहीं बदला। हम नहीं किसी को बदल सकते। ये कोटेशन ये भी तो बात अंडरलाइन कर रही है। वी ईच डिसाइड हु वी आर। वी ईच डिसाइड हु वी आर। Nobody can take me on either path, this way or that way. You mean to say, अगर मैं, जैसा मैंने बोला था कि मेरी वाइफ को I like this, don't wear this, wear this, तो अब मैंने बदला उसको या she decided? She chose. आपने तो राय दी। She chose. तो मैंने बदला नहीं ना, we cannot change anyone. चॉइस उनकी किस बेसिस पे थी, उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। सपोज एक पेरेंट बच्चे को, एक हस्बैंड वाइफ को, या वाइफ हस्बैंड को, या फ्रेंड फ्रेंड्स को, कोई भी किसी को एक बात कहते हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुड बी लाइक दिस। सामने वाली आत्मा चूज करती है कि उसको वो करना है या नहीं करना है। चूज करने के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सपोज राइट नाउ आप मुझे कुछ कहते हैं, आप ऐसे नहीं करो या आप ऐसे करो, ठीक है। तो आपने अपनी बात कह दी, राय दी। सपोज आपने डांट के भी राय दी या गुस्सा करके भी दी। सपोज कई बार हम बहुत इजीली कहते हैं उन्होंने गुस्सा किया ना इसलिए मैंने कर लिया ना, उन्होंने तो सिर्फ गुस्सा किया, ठीक है, करना या नहीं करना फिर भी मेरी चॉइस है। ये बात सही है। अब मैंने जब चूज करना है कि मुझे आपकी बात को मानना है या नहीं मानना है, उसके कितने सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। एक, आपने जो बात मुझे कही वो मुझे सही लगी अपने लिए, आई लाइक्ड इट, कि दिस इज राइट, ये बात मेरे लिए सही है, तो वो तो मैंने फिर उस बात को कंप्लीटली एक्सेप्ट करके उस बात को अपना बना लिया कि ये बात मेरे लिए अच्छी है, तो मैंने करना शुरू कर दिया। वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आई फियर यू, मुझे डर लगता है। थर्ड ऑप्शन, आई लव यू, आई वांट यू टू बी हैप्पी। थर्ड ऑप्शन इज आई वांट टू प्लीज यू, मुझे सिर्फ आपको खुश करने के लिए या आपका अप्रूवल लेने के लिए।
कि आप खुश रहें मेरे से, आप नाराज ना हो, which could happen between a parent and a child, which could happen between a senior and a junior at Two work. friends also. It can happen between any two souls. It depends on the quality of the soul. मैं आत्मा, अगेन उस मुझ आत्मा की पावर पर डिपेंड करता है. अगर मुझ आत्मा को वो बात सही लगी अपने लिए और मैंने चूज की करनी, वो मेरी शक्ति है. अगर मुझ आत्मा ने इसलिए चूज किया करना क्योंकि मैं डरती हूँ या मुझे आपको खुश करने के लिए करना है, इवन दो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओनली टू प्लीज पीपल, ओनली सो दैट आई डू नॉट लूज पीपल्स एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल. सिर्फ ताकि लोग कहें कि आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ क्योंकि मैंने उनका कहना माना, उस रीजन से करना. और अगर वो चीज़ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ या मेरे लिए सही नहीं है तो वो मुझ आत्मा की कमजोरी की निशानी है. चौथा जो आपने कहा कि आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी फॉर एनी रिलेशनशिप, लेकिन मैं मजबूरी से नहीं कर रही, ये करके ये खुश होते हैं. अगर मैं ये करती हूँ तो ये खुश होते हैं, तो करने में क्या जाता है, नथिंग. बट प्रोवाइडेड जो डिसीजन मैंने लिया वो करने का, इट्स राइट फॉर मी. दूसरे को खुश करना, इफ इट्स नॉट राइट फॉर मी, तो वो भी मुझ आत्मा की कमजोरी की निशानी है. तो कितने सारे फैक्टर्स हो गए. तो कौन किसको चेंज कर सकता है. सही बात है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी नई नई शादी हुई थी, सिंस बिलोंग टू हैदराबाद, तो मैंने बोला हमारे घर में हाफ स्लीव जरा अच्छे नहीं. किसी ने फ्रेंड ने पूछा व्हाई आरंट यू वेयरिंग, इतने पुराने हैं तुम, मॉडर्न पहनो. बोलते माय हस्बैंड डजंट लाइक. लेकिन जब फोन किसी का आया तो मैंने बोला उसको बोलो मैं घर पे नहीं हूँ. तो उससे पहले ये वाला काम मेरे से मत कराइए आप. हाँ, मैं झूठ वाला नहीं करूंगी. सिंपल. वे ब्यूटीफुल है ना. मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी हर बात मान के, कहना मान के आपके अनुसार चलना है. जो बात सही लगेगी वो करेंगे, जो बात सही नहीं लगेगी वो नहीं करेंगे. उन्होंने कहा मैं अनकंफर्टेबल हूँ, इसमें नहीं कर सकती. तो आत्मा को ये चेक करना है, मैं किस में कंफर्टेबल हूँ, मैं किस में कंफर्टेबल नहीं हूँ. कोई और आत्मा डर के या खुश करने के लिए झूठ भी बोल देती फोन पे. ये भी तो करते हैं हम एक दूसरे के लिए. दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल. इससे हमें पता चल जाता है कि मुझ आत्मा की कितनी शक्ति है और कितनी मुझे अभी और बढ़ानी है, अपने ऊपर काम करना है. लेकिन कोई और आत्मा होती, वो ये भी झूठ भी बोल देती आपके लिए, और फिर सारी जीवन ये कहती क्या करूँ, झूठ बोलना पड़ता है. मैं झूठ बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इनकी वजह से झूठ बोलना पड़ता है, which is a victim feeling which many of us give today. 70s में सिस्टर हमारे पेरेंट्स फादर की जो प्रॉपर्टी थी, दुकानें थी, तो उसमें आसपास में हम लोग जब शॉपिंग पे जाते थे तो पूरी रोड में कितने कपड़ों की दुकान, पता नहीं क्या क्या दुकानें थी. एक ही दुकान थी जहां उसने लिखा था फिक्स्ड प्राइस, एक सिंगल, और सबको मालूम था एंट्री पे इसका यहाँ बार्गेन नहीं कर सकते. और दूसरी दुकान वाले मेरे फ्रेंड्स कहते थे क्या करेंगे, धंधा है ना, बिजनेस में तो बोलना ही पड़ता, ऊपर नीचे, ये तो युक्ति है, झूठ थोड़ा ही है. तो 99% के अगेंस्ट एक आदमी. पावरफुल सोल. दिस इज द साइन कि चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, चाहे संग का रंग कुछ भी है, चाहे परिस्थिति, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए उस आत्मा को थोड़ा सा नुकसान भी फेस करना पड़े, हो भी सकता है ना कुछ समय. इट टेक्स टाइम, यू नो, व्हेन वी स्टैंडिंग ऑन आवर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. आउटसाइड वर्ल्ड के हिसाब से हो सकता है कि हमारा कभी नुकसान भी हो थोड़ा सा, ये पॉसिबल है. लेकिन उस फेज को भी क्रॉस करना है. उस हो सकता है दूसरे लोग कम प्राइस पे दे रहे हो, आसपास दे रहे हो, तो ऑब्वियसली क्लाइंट किस तरफ जाएगा. लेकिन धीरे धीरे लोग किस तरफ जाएंगे, जहाँ इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है. फिक्स के साथ उसका प्रोडक्ट भी तो अच्छा होता था ना. यही तो है ना, डुप्लीकेट माल तो नहीं देता. मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटेग्रिटी वाली आत्मा पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं. आसपास वाली दुकान कम में भी दे दे, लेकिन आपको बहुत जल्दी उनकी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दिखाई देने लग जाते हैं कि ये कम में भी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं ना कि अच्छी चीज दे भी रहे हैं कि नहीं, मुझे दिखने से तो पता नहीं चलती है. लेकिन आई सी द क्वालिटी ऑफ द सोल कि इस आत्मा की इंटेग्रिटी कहाँ है. यही चीज इसने अभी एक्स प्राइस बोली,
5 मिनट के अंदर बार्गेन करते करते उसने 50% उसका कम कर दिया। ऐसी आत्मा क्वालिटी क्या दे रही होगी मुझे चीज की, ये हर एक को समझ में आता है धीरे धीरे। तो वो फेज थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे आप उसी के पास जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर हु वी आर, वी चूज, वी आर रिस्पॉन्सिबल। ये लाइन हमें कितना पावरफुल बनाएगी, और ये लाइन हमें दूसरों को वो जैसे हैं एक्सेप्ट करने में इजी करा देगी। हमारी जीवन की जो लंबी यात्रा चल रही है ना, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करने की, वी कैन नॉट चेंज पीपल। हमारा रोल कितना है दोनों डायरेक्शन में। दूसरे हम पर प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है, हम पर भी, संघ का जैसे आपने बोला, पेरेंट्स के वाइब्रेशन, ठीक है, सिचुएशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में भी, ग्लोबल लेवल पे, देश के लेवल पे, समाज के लेवल पे सिचुएशंस आती हैं कुछ ऐसी, तो सिचुएशंस लोग हम पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा अपना होगा। सिमिलरली हम लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन मेरा है, उस आत्मा का होगा। ना कोई हमें चेंज कर सकता है, ना हम किसी को चेंज कर सकते हैं। लोग मुझ पर प्रभाव डाल सकते हैं, मैं लोगों पर प्रभाव डाल सकता हूँ, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता। फाइनल डिसीजन उनका है। सो नीदर अ फीलिंग ऑफ विक्टिम कि आई एम बिकॉज व्हाट पीपल डिड टू मी, नीदर अ फीलिंग ऑफ अ कंट्रोलर कि आई कैन चेंज पीपल, सी आई चेंज्ड सो मेनी पीपल, आई चेंज दिस वन, आई चेंज माई दिस वन, आई चेंज, नीदर वन इज पॉसिबल। ये आत्मा को बहुत पावरफुल और बहुत लाइट बना देगा। हम दोनों चीजों में आज फ्लक्चुएट कर रहे हैं। जहां अपनी बात आती है, अपने संस्कारों की, तो हम बेचारा बन जाते हैं, हम कहते हैं क्या करें, इट्स बिकॉज ऑफ, तो वो पावर हम खो देते हैं। जहां दूसरों के संस्कारों की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं, ये सही नहीं है, इसको तो मुझे बदलना ही है। मेरे पास एक गुस्से का संस्कार ज्यादा था। मैं कितना लोगों को गया, मैंने बोला गुरुजी मुझे शांति चाहिए, गुरुजी मुझे शांति। फाइनली एक गुरु ने बोला कि भाई तू शांति के कर्म तो कर। सिंपल। तो मांगते ही रहता है शांति, कर्म क्या करता है शांति के। अब ये इसी लाइन को देखते हैं। उन्होंने आप पर प्रभाव डाला, मतलब एक राय दी, एक बात बोली, आप शांति मांग रहे हैं तो आप शांति के कर्म करें। सिंपल। राय दिया, अगर उस राय का आप पर प्रभाव पड़ा तो आपने उस राय को स्वीकार किया, फिर उसको अपने जीवन में यूज करना धीरे धीरे, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दिस, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। सपोज आपकी स्थिति, आपका संस्कार चेंज हो जाता है, लेट्स से अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है, कि आपके अंदर 6 महीने पहले बहुत गुस्सा था, आप उनसे मिले, उन्होंने कहा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, तुम आज से शांति के कर्म करो। आपने पुरुषार्थ करना शुरू किया, 6 महीने के अंदर एक बहुत नोटिसेबल, विजिबल चेंज आया, राइट। लेकिन ये जो चेंज आया, ये चेंज कौन लाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फील करते हैं कि ये मेरा संस्कार इस गुरु ने चेंज किया, तो भी आप अपने आप को कमजोर बना देते हैं। और अगर वो जो महात्मा है वो अगर फील करते हैं कि मैंने इसको चेंज कर दिया, तो वो भी एक इल्यूजन में रह रहे हैं। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। मेरी कितनी पावर है और कितनी नहीं है, उस महात्मा की, संत आत्माओं की, पेरेंट की, फ्रेंड्स की कितनी पावर है, राय दे सकते हैं। फुल स्टॉप, finished. That's where it ends. We better know that that's where it ये ends. संत आत्मा की आपने जो बात कही अभी, कि अगर वो समझे कि मैंने इसको ठीक किया, फिर वो सबकी छुड़ा दे। हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबको चेंज कर दे। हाँ, एंड जिसको जो बोले वो इम्प्लीमेंट कर ले, तो कितनी पावर है। अब यही चीज हर पेरेंट को समझने की भी कोशिश है कि पेरेंटल रोल और इन्फ्लुएंस कितना है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, वर्क प्लेस, हम सोचते हैं हम जैसा चाहें। इवन इन एन ऑफिस एक सीनियर ये फील करेगा मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसे लोग हो जाने चाहिए। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मैं जैसा चाहूँ वैसे सब चलने चाहिए, नॉट गोइंग टू हैपन। हर आत्मा, वो कोटेशन, डिसाइड्स हु दे आर। हमारा रोल
इन्फ्लुएंस ऑल्सो हाउ राइट एडवाइस, सही राय, और उससे भी ज़्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस सही वाइब्रेशन। अगर जिन्होंने आपको कहा कि तुम शांति के कर्म तो करते हो, मतलब आज से शांति के कर्म करो, हाँ, राइट? क्या शांति के कर्म करते हो जो शांति मांग रहे हो, लेकिन वो बात का प्रभाव भी तब पड़ेगा अगर वो आत्मा खुद शांति के कर्म करती है तो। Correct. नहीं तो वो तो बात का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। चेंज तो कर ही नहीं सकते, प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अगर हम एक बात बोल रहे हैं लेकिन हम उसको लिव नहीं कर रहे तो वो बात तो ऐसे ही उड़ जाएगी। वही बात हो गई ना कि मैं सिगरेट पीऊं, बच्चे को बोलो नहीं पियो। yes. मैं एक बच्चे को बोलूं कि बोल दो डैडी घर पे नहीं है, फोन पे, yes. और बोले तुम झूठ मत बोलो, वही बात हो गई। कितनी पावर है? One, we don't have power to change people, definitely. We have power to influence people. But that power to influence people will also be there only if we are living what we are radiating and what we are saying to them. नहीं तो power to influence भी नहीं है। This is a very, very, very important power to point. influence भी नहीं है फिर तो। मतलब जो भी, अगर सपोजिंग मैं बच्चों को कुछ बोल रहा हूँ तो पहले मुझे वो करना चाहिए, वो मैं करता हूँ तभी जाके उनको असर होगा। पावर टू इन्फ्लुएंस होगा नहीं ना उस बात का, क्योंकि उस बात में पावर नहीं है। किसी की बात को हम क्या कहते हैं, उन्होंने कहा एंड मुझे जैसे टच हो गई वो बात, मुझे मेरे दिल को छू गई, नहीं बोलते हम, दैट थिंग जस्ट हिट मी व्हेन दैट पर्सन सेड दैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उन्होंने बोला? अच्छा, कई बार हम क्या कहते हैं, ये बात मैंने इतनी बार सुनी है, मुझे तो पता है ये बात कितने लोगों ने मुझे आज तक बोली थी, कितनी जगह मैंने पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने कही ना तो मुझे जैसे कि जस्ट हिट कर गई। वो क्यों हिट किसकी बात करेगी? हिट वो बात करेगी जो पावर के साथ आएगी, और पावर के साथ किसकी बात आएगी? जो इम्प्लीमेंट की हुई, जिसको आपने भी एक बार कहा था कि जो तपी हुई बात आएगी, उसके अंदर पावर होनी चाहिए। तप मतलब क्या? तप मतलब उस बोल में शक्ति, उस बोल में कितनी पावर है। नहीं तो हम किसी को एक अच्छी बात कह भी रहे हैं, अच्छी राय दे भी रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन नेगेटिव है, हम कुछ और कर रहे हैं, हम ऑपोजिट कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस तो वाइब्रेशन का ज्यादा होगा ना, बोल से ज्यादा। जैसे किसी को मैं थर्ड पार्टी की कहानी या 100 साल पुरानी कोई कहानी सुनाऊं और आप बीती सुनाऊं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मेरे साथ ऐसा हुआ बोलूं तो वो भी बंदे को मेरे इमोशन के साथ वो एक हो जाता है। अगर मैं सैडनेस में तो उसका भी चेहरा ऐसे हो जाता है, और पिक्चर की सुनाऊं तो ऐसे अच्छा। जब आप पिक्चर की सुना रहे हैं, सपोज आप मुझे यहाँ बैठ के एक स्क्रिप्ट सुना रहे हैं, एक मूवी सुना रहे हैं, तो सिर्फ वर्ड्स हैं उसके बारे में, वाइब्रेशन नहीं है उसकी। ये वाला तपा हुआ ज्ञान है, एक्सपीरियंस्ड है, मेरा स्वयं। तपा हुआ मतलब वाइब्रेशन ऑफ कन्विक्शन एंड एक्सपीरियंस। हाँ, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस। वाइब्रेशन उसकी आनी चाहिए ना, वाइब्रेशन ऑफ कन्विक्शन एंड एक्सपीरियंस सामने वाले के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं कई बार लेक्चर्स में जाता हूँ सिस्टर, जो हम कंप्यूटर में पढ़ लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, वही अगर आदमी खड़ा होकर रट्टू मार के वो बोलते हैं तो मुझे नींद आ जाती है। ऑर्डिनरी आदमी भी जो बिना कागज के, बिना उसके जब तपा हुआ अपना तपस्या वाला ज्ञान सुनाता है शक्ति से, तो ऐसे मेरा पूरा एक वर्ड सुनाई देता है। एक छोटा बच्चा भी हमें सिखा के जा सकता है। सीख तो हम किसी से भी सकते हैं, सीखने के लिए हमें कहीं जरूरी नहीं है ऐसी जगह जाना है। सीखना मतलब दूसरों के गुण, दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होकर उस गुण और संस्कार को अपना बनाना, वो तो हमें किसी के अंदर भी दिखाई दे सकता है। इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीवन। अगर हम अपना एंटीना हमेशा रखें उस डायरेक्शन में कि मुझे कैच करना है, मुझे सीखना है, we'll get to learn from everyone we meet. मैं आज से कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, but I don't even remember, 30 more than 30 years. मैं कुछ ऐसी कर रहा था किसी प्रोड्यूसर से, थोड़ा सा झुक के बात कर रहा था, कुछ काम चाहिए था, तो पीछे से कहा था, सुरेश भाई आपको शोभा नहीं दे रहा है। आई वॉज मेकिंग अ ड्रिंक फॉर हिम, तो बोला ये आप मत करिए, आपको शोभा नहीं देता। तो मैं ऐसा हिला, वो कौन था क्या था मुझे आज तक याद नहीं है सिस्टर। उसके बाद मैंने अपनी रेस्पेक्ट रखी,
मैंने बोला इतना झुकना नहीं है। हम्म, तो जैसे आपने कहा ना कि कोई कब आके सिखा जाता है, और सारी जिंदगी के लिए वो मुझे सिखा गया, फिर मैं कभी नहीं किया, फिर मैंने मांगा ही नहीं। दिस इज इट। मतलब जिसने कहा वो बात, उसकी वो अपने जीवन की धारणा थी। लेकिन मैं दूसरों को देखता था ना कि इनसे वो लोग खुश रहते हैं, ऐसा करने वाले, ये बिहेवियर, तो मुझे ना चाहते हुए वो बिहेवियर मैं ट्राई कर रहा था। राइट। तो ऐसा टच किया। आई स्टिल डोंट नो हु ही वाज। यहाँ हाथ लगाया था उसने। हाँ, सी, अभी तो हम जानते ही नहीं, देखा ही नहीं, वो है, पता ही नहीं, लेकिन शब्द में कितनी पावर थी। उसकी फीलिंग में और उसका मेरे बारे में। भावना, इंटेंशन। सो वाइब्रेशंस कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। लेकिन इससे अभी हमें क्लैरिटी से समझ में आ जाता है लोगों की हम पर कितनी पावर है और हमारी लोगों पर कितनी पावर है। इसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये हमारे जीवन जीने के नजरिए को बदल देती है। आज हम अपने लिए कह देते हैं मेरी गलती नहीं, और दूसरे के लिए कह देते हैं ये ठीक क्यों नहीं हो जाता। अपने को चेंज करने के लिए हमें दिखता है कि कितना मुश्किल है। आज अपना एक संस्कार उठा लीजिए, कोई भी एक, एनीथिंग, एनी वन संस्कार, एंड जस्ट सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कभी आज से मैं ये नहीं करूँगा हो गया, ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता है। जब हमें अपना एक संस्कार चेंज करने में, अपना जिसमें कंप्लीट हमारी पावर है, जब अपना एक संस्कार चेंज करने में एफर्ट, अटेंशन, फिर उसमें भी कभी हम हारते हैं, फिर कभी ओवरकम करते हैं, कभी नहीं कर पाते, इट्स अ जर्नी ना। जब अपना एक संस्कार चेंज करने में इतनी जर्नी, अटेंशन, एफर्ट जाता है, तो हमारे बोलने से दूसरे का संस्कार चेंज हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसा, ये कभी कैसे हो सकता है? हम इतना इजीली दूसरों को कह देते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं, ऐसे होने इतना चाहिए। भी नहीं कर सकते क्या तुम? इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम? क्यों हम बोलते हैं इतना भी नहीं कर सकते इतनी तुम? भी समझ नहीं है क्या तुम में? इतना तो सोचो, उम्र देखो, क्या क्या बोल देते हैं हम। बिकॉज कुछ संस्कार जो हमारे पास हैं वो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल है। राइट? सपोज आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो आपके लिए इतनी नेचुरल चीज है, तो मतलब वो कुछ एफर्ट नहीं है ना। सो जो चीज का हमें एफर्ट नहीं होता तो हम उसको जैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो है ही, मतलब ये कैसे नहीं हो सकता किसी के पास, ये तो है ही। तो आप अभी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, पेड़ को भी हिला सकते हैं। सपोज मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, तो मेरे लिए तो आधा किलोमीटर चलना भी एक एफर्ट है। लेकिन तब उस चीज को देखकर कि ये कैसे चल रहे हैं, इनको आधा किलोमीटर चलना मुश्किल है, और वो भी कितना धीरे धीरे, ऐसे कोई चलता है क्या? वो भी टेढ़ा होके ऐसे ऐसे कोई चलता है? तो देन यू विल मेक फन ऑफ मी, यू विल रिडिक्यूल मी, यू विल क्रिटिसाइज मी ऑल्सो कि इतना भी नहीं करना आता। ये जो आपने बात की, क्रिटिसाइज, रिडिक्यूल वर्सेस जो हाथ मुझे आया जिस आत्मा का, हाँ। ये आपको शोभा नहीं देता। तो सिस्टर, मैं उसके बाद हर चीज वो मैंने बांध लिया, मतलब आ गया। कहीं भी कोई भी चीज जो शोभा नहीं देती उसके बाद मैंने कभी नहीं किया। चाहे मंत्री होए, चाहे फिल्म होए, चाहे अच्छे से अच्छा रोल होए, हाँ। यहाँ कोई मतलब दुनिया का कोई किंग बोले क्या चाहिए, जहाँ शोभा, मतलब मुझे जो शोभा नहीं देती, अपने से झुक के अपने आप को गिरा के कभी। लोग भले मुझे बोले एरोगेंट, हाँ। बड़ा अकड़ू है या बड़ा अहंकार है, नहीं, मैंने उसकी बात को पकड़ ही लिया था। अब उस बात को भी हम और गहराई से देखेंगे, क्योंकि राय दूसरे ने दी, राय किस भाव से दी, किस भावना से दी, किस सिचुएशन में दी, और किस तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए दी, और फिर क्या हमने उसको देखा कि उसने मेरे जीवन को कंफर्टेबल बनाया? मुझे कौन सी चीज शोभा नहीं देता, जो भी रॉयल्टी नहीं है, जो भी रॉयल्टी नहीं है, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अब इस लाइन को और गहराई से लेना है, जो भी रॉयल्टी नहीं है वो नहीं करूंगा। बहुत सूक्ष्म, जैसे आपने अभी कहा ना कि जो चीज हम कर रहे हैं, जैसे इस पर्टिकुलर लाइन के लिए भी कि ये शोभा नहीं देता, लेकिन ये लाइन इम्प्लीमेंट करते करते मेरे जीवन में अहंकार बढ़ रहा था या नम्रता, ये मुझे चेक करना है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है ना। मेरे जीवन में तो अहंकार ही बढ़ा था। आंतरिक शक्तियां बहुत सूक्ष्म होती है। नहीं, उस टाइम पे तो अहंकार बढ़ा। ये हम और गहराई से देखेंगे फिर
कि मेरे जीवन में क्या बढ़ा उस लाइन से, अहंकार। और उस लाइन को आज भी लेना है फिर से, क्योंकि लाइन तो बहुत ब्यूटीफुल है कि ये आपको शोभा नहीं देता, मतलब ये रॉयल्टी नहीं है, लेकिन अब मैं उसके और डीपर मीनिंग में जाऊं और चेक करूं क्या क्या मुझे शोभा नहीं देता और क्या क्या चीज मेरे लिए कंफर्टेबल है। तो दूसरे की दी हुई राय भी एज इट इज नहीं इम्प्लीमेंट करनी होती है। दिस इज द पावर। मैंने दूसरे की दी हुई राय इम्प्लीमेंट नहीं की, मेरे अंदर कुछ जाग गया उस दैट्स दिन, ओके, बट उसको और मैं वैसा सीधा बन गया। दैट्स फाइन। लेकिन आई एक्सेप्ट कि मैंने कभी भी उसको नम्रता से नहीं किया। सो इसीलिए जब हमें कोई राय दे, एनीथिंग, नॉट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, जस्ट अदरवाइज, उस राय को लेना है, अपने लिए चेकिंग करनी है। बढ़ता गया मेरा तो, मेरे उल्टा लिए अहंकार क्या बढ़ता गया। कंफर्टेबल है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर उस राय को इम्प्लीमेंट करना है। सपोज हमने राय को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हमें लगा कि नहीं, इतना नहीं, ऐसे, फिर हमें उसको चेंज करना है। तो यही जो आप कह रहे थे पहले कि हम बहुत इजीली लोगों को कह देते हैं कि तुम इतना भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर सीइंग पीपल थ्रू आवर संस्कार। आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के थ्रू अगर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पर एडवाइस देंगे या कमेंट करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी राइट फॉर मी। सही बात। और आप इतना इजीली मुझे कह देंगे इतना भी नहीं कर सकते, 4 रोटी नहीं खा सकते यार, तुम 2 ही खाते। सी, सो वी आर सीइंग पीपल थ्रू आवर संस्कार, वी हैव टू सी पीपल थ्रू देयर संस्कार। सिस्टर, देयर संस्कार का मतलब ये है कि हम उसको कहीं ना कहीं इस तरह बोल के वीक भी तो फील कराते हैं ना। राइट, ये मैं बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।